सो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपके एक्सरसाइज 5.1 के जो बचे हुए क्वेश्चंस थे। क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने पहले क्वेश्चन के सारे पार्ट कर दिए हैं जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। ये सारे पार्ट मैंने इससे पहले वाली वीडियो में डिस्कस किए थे। इसमें 4 पार्ट थे, चारों पार्ट हवा वाला, बेलन का हवा, ये सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ठीक, अब हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। आपको करना क्या है, सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलो, वहां पे एक लिंक होगी जहां पे लिखा होगा क्लिक ऑन द लिंक्स फॉर डाउनलोड द नोट्स। तो वहां पे क्लिक करो और नोट्स को डाउनलोड कर लो। चलो तो बिना किसी देरी किए सीधे क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 2 में लिखा हुआ है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित है। कह रहा है कि हमने आपको एक एपी का पहला पद दे दिया है, सार्वंतर दे दिया है, अब आप इसके 4 पद लिख के दिखाओ। ठीक है सर। तो हम जानते हैं कि जो हमारी एपी होती है वो कुछ इस फॉर्म का होती है। ए, दूसरा पद होता है ए प्लस डी, फिर उसके अगला पद होता है ए प्लस 2d, और उसके बाद अगला पद होता है ए प्लस 3d, और ऐसे कॉमा लगा के ऐसे सो ऑन चीजें चलती रहती हैं। ठीक, जिसमें से ए होता है, ये होता है पहला पद, इसे ए1 से लिखते हैं। दूसरे पद को किससे लिखते हैं, ए2 से। तीसरे पद को हम किससे लिखते हैं, ए3 से। और चौथे पद को किससे लिखते हैं, ए4 से। ये हमारा लिखने का क्या है, तरीका है। अब इसने कह रहा है पहला पद इसने दे रखा है, ठीक, तो ए दे रखा है, 10 हो गया। अब हमें दूसरा पद कह रहा है इसके 4 पद निकालो, डी भी दे रखा है, ठीक है। तो जब हम दूसरा पद लिखेंगे तो दूसरा पद ए2 होता है, और ए2 किसके बराबर होता है, ए प्लस डी के। ए में डी जोड़ दो, तो ए हमारा कितना है 10 और डी हमारा कितना है 10, तो 10 और 10 मिलके कितने हो गए 20। ठीक है, इसी तरीके से हम तीसरा पद निकाल लेंगे ए3। ए3 जब करोगे तो ए3 में होता है ए प्लस 2d। तो अब ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 10, प्लस डी की वैल्यू दे रखी है 10, तो 2 इंटू 10 कर देंगे। तो ये हो जाएगा, इससे आगे जब आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा 10 प्लस 10 19 20, ये मिलके कितना हो गया 30। ऐसे ए4 निकाल लेंगे। ए4 जब निकालोगे तो ये हो जाएगा ए प्लस 3d। तो ए का वैल्यू कितना है 10, प्लस 3 गुणे डी की वैल्यू कितनी दे रखी है 10। ठीक, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 10 नहीं कितना हो गया 30, 30 और 10 मिलके कितना हो गया 40। तो 4 पद उसने कहा था, हमने 4 पद निकाल दिया। तो यहाँ पे हम श्रेणी एपी जो है हमारी कुछ इस प्रकार दिखेगी। पहला पद 10 आएगा, उसके बाद 20 आएगा, उसके बाद 30 आएगा, उसके बाद क्या आएगा 40 आएगा। 4 पद उसने लिखने को कहा था, हमने 4 पद लिख दिया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसके अगले पार्ट को। अगला पार्ट नंबर 2 है, ये हमें थोड़ा मूर्ख बनाने वाला क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है ए की वैल्यू -2 दे रखी है और डी की वैल्यू क्या दे रखी है 0, और कह रहा है एपी के 4 पद लिखो। ठीक है, तो हम फिर वही लिखेंगे कि एपी के जो हम मानक रूप होता है उसका होता है ए प्लस क्या होता है डी, फिर ए प्लस क्या होता है 2d, और उसके बाद फिर ए प्लस क्या होता है 3d, और ऐसे कहानी चलती जाती है। ठीक, अब इसको हम पहले पद को ए1 से लिखते हैं, दूसरे पद को हम किससे लिखते हैं ए2 से, तीसरे पद को हम किससे लिखते हैं ए3 से, और चौथे पद को हम किससे लिखते हैं ए4 से। ठीक, अब हम सबसे पहले ए1 जब निकालेंगे तो ए1 की वैल्यू हमको कितनी दे रखी है -2, यानी कि ये किसके बराबर है ए1। एक मिनट, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं ए1 बराबर है ए के, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है -10। ठीक, तो ए1 ये बराबर है ए के, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है -2। ठीक, अब ए2 निकालने को कह रहा है। जब ए2 निकालोगे तो ए2 में क्या हो जाएगा, ए प्लस में क्या आ जाएगा डी, ए2 में आ जाएगा ए प्लस में डी। तो ए की वैल्यू कितनी है -2, प्लस डी की वैल्यू कितनी है 0, तो ये क्या हो जाएगा -2। ठीक है सर। इसी तरीके से ए3 निकालेंगे। ए3 जब निकालोगे तो ये हो जाएगा ए प्लस 2d। ठीक, ए प्लस 2d जब करोगे तो ये हो जाएगा, ए के यहाँ पर कितना रख देना है, ए के यहाँ पर हमारे पास वैल्यू है -2, प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू है 0, तो ये हो जाएगा फिर वही -2 प्लस 0। इसका मतलब है ये किसके बराबर आ गया -2 के बराबर। सेम तरीके से हम क्या निकालेंगे ए4। ए4 जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस 3d। अब इसमें आगे जब करोगे ए की वैल्यू -2 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू क्या हो गई 0। इसको जब आगे बढ़ाओगे तो ये हो जाएगा -2 प्लस 0, इसका मतलब कितना आ गया -2 आ गया। तो हमने इसके चारों पद लिख दिए। अब इसे एपी फॉर्म में लिख देते हैं। तो जो एपी बनेगी, इससे एपी कैसी बनेगी -2 कॉमा -2 कॉमा -2 कॉमा -2। तो इसके 4 पद उसने लिखने को बोला था, हमने 4 पद लिख दिए। अगर आपको याद हो तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि सार्वंतर जब 0 होता है तो वही नंबर रिपीट होने लगता है। उसी कॉन्सेप्ट का ये क्वेश्चन है। अब चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। अगला पार्ट, इसका पार्ट नंबर 3 कह रहा है कि अगर आपके पास ए की वैल्यू 4 है और डी की वैल्यू -3 है तो एपी ज्ञात कीजिए। फिर हम वही लिखेंगे कि एपी का जो मानक रूप होता है वो होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। ठीक, पहले पद को हम क्या लिखते हैं ए1 से, दूसरे पद को हम क्या लिखते हैं ए2 से, तीसरे पद को हम क्या लिखते हैं ए3 से, चौथे पद को क्या लिखते हैं ए4 से। ठीक है सर। अब सबसे पहले जब ए1 किसके बराबर है ए के, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 4।
अब जब A2 निकालोगे तो A2 जो है दूसरा पद ये हो जाएगा A प्लस डी में, ठीक। तो A की वैल्यू कितनी दे रखी है 4 और D की वैल्यू कितनी दे रखी है, यहाँ पे प्लस लगाएंगे। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, यहाँ पे 4, यहाँ पे क्या लगाएंगे प्लस, D की वैल्यू कितनी है -3, ठीक। तो ये हो जाएगा अब आपका ये 4 और प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई -3 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी निकल के आ गई 1। तो A2 जो है, A2 हमारा ओवरऑल कितना बन गया 1। अच्छा, अब क्या निकालेंगे, अब A3 निकाल लेंगे। A3 निकालेंगे तो ये हो जाएगा A प्लस 2D, ठीक। A प्लस 2D का मतलब हुआ A की वैल्यू कितनी दे रखी है 4 प्लस 2 इंटू D की वैल्यू कितनी दे रखी है -3। तो ये हो जाएगा 4 प्लस और माइनस का जो मल्टीप्लाई है माइनस हो जाएगा और 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। तो 4 में से जब 6 जाएगा तो कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा, ठीक। ऐसे इसी प्रकार से हम A4 निकाल लेंगे। इसी प्रकार से हम क्या निकालेंगे A4। तो जब A4 निकालेंगे तो A4 में आ जाएगा A प्लस 3D, इसमें आ जाएगा A प्लस 3D। A की वैल्यू कितनी दे रखी है, A की वैल्यू दे रखी है हमारे पास कितना है 4, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू कितनी दे रखी है -3। तो जब इसको करोगे सॉल्व तो ये देखो 4, ये प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई यहाँ पे बीच में क्या आ जाएगा माइनस, और 3 का मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 9। तो जब 4 में से 9 घटाओगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा तुम्हारा 5, ठीक। तो इसका मतलब A4 की वैल्यू कितनी आ गई -5, ठीक। तो जब आप AP बनाओगे तो इधर जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो जो AP हमारी बनेगी ये क्या क्या बन जाएगी, पहला पद हमारा क्या था 4, उसके बाद अगला क्या है 1, उसके बाद क्या है 2, उसके बाद क्या है -5। तो इसके 4 पद हमने लिख दिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन खत्म हो गया। अब इसका फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट में कह रहा है कि A की वैल्यू -1 है और D की वैल्यू हाफ है, ठीक है सर। तो सबसे पहले अब मैं बार बार नहीं लिखूंगा, अब मैं सीधे देखूंगा कि पहला पद A1 जो है ये किसकी वैल्यू दे रखी है हमको A, और ये किसके बराबर है -1 के बराबर। जब दूसरा पद A2 निकालोगे तो ये हो जाएगा A प्लस D के बराबर, तो ये हो जाएगा -1 A की वैल्यू प्लस D की वैल्यू कितनी हो गई हाफ। तो -1 में से जब प्लस हाफ जाएगा तो ये आ जाएगा हमारा -1 माइनस हाफ। समझ गए, कोई दिक्कत, अब इसमें कोई दिक्कत वाली बात ऐसी कुछ है नहीं कि जिसमें आपको दिक्कत हो, ठीक। -1 में से जब हाफ घटाओगे तो चाहो तो जिनको अगर नहीं आता है तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं एलसीएम ले सकते हैं, बट 1 कर लेंगे, 2 एक अन्नम कितना हो जाएगा 2 -2, फिर 1 एक अन्नम क्या हो जाएगा +1 अपॉन 2 एक अन्नम 2। तो -2 में से 1 जाएगा तो -1/2 आएगा, ठीक। तो मैंने इसे डायरेक्ट लिख दिया था। अब हम करेंगे A3, अब हम क्या करेंगे A3 जब करोगे तो ये हो जाएगा -1 प्लस ये हो, सॉरी यहाँ पे A3 का पहले फार्मूला लिख देते हैं। जब A3 करोगे तो A3 जो है ये तुम्हारा आएगा A प्लस 2D के, ठीक। तो ये हो जाएगा A की वैल्यू -1 प्लस 2 इंटू D की वैल्यू कितनी है 1/2। तो 2 से 2 कट गया, -1 में से +1 घट के क्या बन जाएगा 0। ऐसे ही अब A4 निकाल लेंगे। A4 जब निकालोगे तो ये आ जाएगा A प्लस 3D, A की वैल्यू -1 है प्लस 3 टाइम्स D की वैल्यू कितनी है हाफ, ठीक। तो ये तुम्हारा बन जाएगा -1 प्लस 3 एक अन्नम 3/2, ठीक। अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के लिए वही कहानी बटे 1 कर देंगे। तो 2 एक अन्नम 2 और -1 का गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा -2, 1 और 3 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा प्लस में 3/2 एक अन्नम 2 करोगे तो कितना हो जाएगा 2। तो ये हो जाएगा 3 में से जब 2 घटाओगे तो बचेगा 1 और बटे में क्या आ गया 2, यानी जो A4 की वैल्यू है ये किसके बराबर आ गई 1/2 के बराबर। अब क्या हुआ, अब हुआ ये कि हमारी AP बन गई। AP यहाँ पे लिख देते हैं। अतः अभीष्ट जो AP है वो कैसे स्टार्ट होगी, पहला पद क्या था, पहला पद -1 फिर -हाफ फिर 0 फिर +हाफ। तो ये हो जाएगा -1 -हाफ 0 और उसके बाद +हाफ। ये हमारा पार्ट खत्म हो गया। अब इसका पार्ट नंबर 2 करते, इसमें एक और पार्ट है, ये 5 वाला पार्ट, ये वाला पार्ट आप स्वयं करें। 4 मैंने बता ही दिया है, एक कम से कम तो आपका करना तो बनता ही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। लिखा हुआ है निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सारवंतर लिखिए। अरे ये तो बहुत ही सरल है, हमको एपी दे रखा है, क्या दे रखा है 3 गुणे 1 गुणे -1, ठीक। और उसके बाद फिर क्या दे रखा है -3। पहला क्वेश्चन कह रहा है इसका प्रथम पद और एपी वो सारवंतर निकालो। तो इसको मैं फिर से लिख देता हूं, मैंने लिख दिया इस पे 3 1 -1 -3, ठीक। और ये सो ऑन है। कह रहा है इसका प्रथम पद, तो प्रथम पद ये वाला होता है जिसे A1 कहते हैं, फिर दूसरे वाले पद को A2, तीसरे वाले पद को A3, चौथे वाले पद को क्या बोलते हैं A4, सो ऑन, ठीक। तो A1 की वैल्यू कितनी हो गई 3, तो प्रथम पद तो इसका कितना आ गया 3, ठीक है। प्रथम पद कितना आ गया इसका 3 आ गया। अब इसके बाद क्या निकालना है, D निकालना है। तो D बराबर हो जाता है
an माइनस an माइनस 1 होता है, यानी ऐसे भी कर सकते हैं a2 माइनस a1। और उसने कह रहा है कि प्रत्येक AP के लिए, मतलब उसने बता दिया है कि AP है, ठीक। तो d बराबर क्या हो जाएगा, a2 माइनस a1। तो d बराबर a2 की वैल्यू कितनी है 1 माइनस a1 प्रथम पद कितना है 3। तो जब आप इसमें से एक में से 3 घटाओगे तो कितना आ जाएगा -2। तो इसका मतलब ये है कि इसमें सारवंतर जो है वो कितना है -2, ठीक। तो यहाँ हम कोने में लिखेंगे कि इसका प्रथम पद कितना है 3 और सारवंतर कितना है, सारवंतर ये कितना है -2, ठीक। तो इतना सिंपल सा क्वेश्चन था। अच्छा, अब एक इसका सेकंड पार्ट 5 माइनस 1 फिर 3 और 7, इसका सेकंड पार्ट यहाँ ले लेते हैं -5, उसके बाद क्या है -1 और 3 7, ठीक। -5 -1 3 7, -5 -1 3 7, ठीक है सर। तो वही ये हो गया हमारा A1, ये हो गया A2, तीसरा हो जाएगा A3 और चौथा हो जाएगा A4, ठीक है सर। तो A1 की वैल्यू कितनी दे रखी है -5। अच्छा सर, A2 जब निकालोगे तो A2 क्या हो जाएगा, A2 की वैल्यू कितनी दे रखी है -1, ठीक। तो प्रथम पद तो मिल गया -5, ये हो गया हमारा प्रथम पद, प्रथम पद। अब हमको डी निकालना, अब हमको क्या निकालना डी। तो डी बराबर हम लगा सकते हैं A2 माइनस A1, यहाँ पे चाहो तो फार्मूला लिख लो, डी का फार्मूला होता है AN माइनस AN माइनस 1, ठीक। अगला माइनस पिछला टर्म करो तो क्या आ जाता है डी, ठीक है सर। तो यहाँ से डी निकाल लेते हैं। A2 की वैल्यू कितनी है -1, इसमें से माइनस करना है किसको, A1 को, A1 की वैल्यू कितनी है -5, ठीक। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखो ये हो जाएगा डी बराबर -1, ये माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा +5, ठीक। तो डी बराबर हो जाएगा 5 में से ये वाला -1 घट जाएगा तो कितना आ गया 4, ठीक। तो इसका सारवंतर कितना आ गया 4। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि प्रथम पद कितना है, प्रथम पद आ गया हमारा -5 और सारवंतर यानी डी ये कितना आ गया 4, ठीक है। और वैसे भी समझो कि जब तुम -5 से कहाँ आ गए -1 पे, तो मतलब छोटी संख्या से बड़े संख्या पे आए हो, तो माइनस से अगर और मतलब माइनस है उससे बड़ी संख्या पे जाओगे तो बढ़ाना पड़ेगा, तो प्लस में 4 आ जाएगा, 5 में से जब 4 जोड़ा तो -1 आ गया, -5 में 4 जोड़ दिया तब। अब इसका एक और पार्ट कर लेते हैं। पार्ट 3 में कह रहा है 1/3 5/3 9/3 13/3, ठीक। थर्ड में कह रहा है, यहाँ पे कर देते हैं, थर्ड पार्ट इसका कह रहा है 1/3 5/3 9/3 13/3, ठीक। सो वन, आई थिंक यही है, मैं एक बार फिर से चेक करूंगा। ये है 1/3 5/3 9/3 13/3। तो जो पहले लिखा वो तो पहला पद हो गया, ठीक। जो यहाँ पे लिखा है ये तो हो गया हमारा पहला पद, जिसे A1 या A भी बोल सकते हैं। ये हो जाएगा दूसरा पद A2, ये हो जाएगा तीसरा पद A3 और ये हो जाएगा चौथा पद जिसे क्या बोलते हैं A4, ठीक है सर। तो जो प्रथम पद है, प्रथम पद जिसको हम A1 से लिखते हैं, इसकी वैल्यू होगी 1/3, ठीक है सर। अब क्या निकालना है सारवंतर, अब क्या निकालना है सारवंतर, जिससे हम किससे लिखते हैं डी से। तो डी बराबर हो जाएगा दूसरे पद में से पहला पद घटा दो, ठीक। कुछ लोग नेता बन के करेंगे, तीसरे में से दूसरा घटाएंगे, चौथे में से तीसरा घटाएंगे। तो जब क्वेश्चन वाले ने गारंटी ले ली है कि ये AP है तो फिर क्या मतलब है फिजूल की नौटंकी करने का। तो ये हो जाएगा 5/3 माइनस 1 में क्या हो जाएगा 3। हमने दूसरे पद में से पहला पद क्या कर दिया, घटा दिया। अच्छा, नीचे का हर बराबर है तो ऐसी भिन्न को सॉल्व करने में सबसे ज्यादा मजा आता है, जहां हर बराबर हो, मेहनत कुछ नहीं करनी पड़ेगी। नीचे 3 लिख दो, ऊपर 5 में से 1 को घटा दो, तो कितना बच जाएगा 4/3। तो यहाँ से डी का जो मान आ गया 4/3, यानी सारवंतर जो है, सारवंतर ये किसके बराबर है 4/3 के बराबर है, ठीक है सर। एक और पार्ट इसका कर लेते हैं। अब इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में हमको दे रखा है 0.6 1.7 2.8 और उसके बाद में फिर क्या दे रखा है 3.9। तो जो पहले लिखा होता है उसे प्रथम पद बोलते हैं, तो यहाँ पे बिंदास, कोई दिक्कत नहीं। प्रथम पद हो गया हमारा 0.6। अब हमको सारवंतर निकालना है, सारवंतर का मतलब डी निकालना है, और डी के लिए हम जानते हैं कि AN माइनस AN माइनस 1 होता है। कोई भी दो क्रमागत पद उठाओ, अगला माइनस पिछला कर दो। तो हम क्या कर रहे हैं, A2 में से A1 को घटा रहे हैं। तो A2 में से जब A1 को घटाओगे तो 1.7 में से घटाना है 0.6 को। अब इसका आंसर क्या होगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी भी ग्रोथ में आप अपना सहयोग दीजिए। हाँ, एक और चीज, इसका जो फोर्थ पार्ट क्वेश्चन का है वो बहुत लंबा है क्योंकि उसमें 15 पार्ट है। तो 15 पार्ट का एक साथ में जो सॉल्यूशन बनाना
वो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, लोग उसे देखेंगे नहीं। तो फिर क्या करेंगे, हम उसको स्प्लिट करके अलग अलग पार्ट्स में बनाएंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर ऐसे बने रहिए, अपना सहयोग बनाए रखिए। आपका दिन शुभ हो।